देखो भाई, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का आर.डी. शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा के बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसमें मेरे को बेस बताया कि जैसे ओरिजेंटल लाइन है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इन सब का ओरिजेंटल प्लेन, इन सब का मतलब ग्राउंड ही होता है। उसके बाद टावर है, बिल्डिंग है, इन सब ये सब आपके वर्टिकल होते हैं। यानी ग्राउंड के क्या होंगे, ये वर्टिकल होंगे भाई। और मेन आपका फिगर ही है कि आप स्टेटमेंट पढ़ो और फिगर आपको बनाना आना चाहिए। 21 पढ़ना एक बार भाई। 20 तक हमने कर लिया ना, अब तुम 21 पढ़ो। तो 21 में लिखा हुआ है, ए 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। कोई लैंप पोस्ट है भाई, ये लैंप पोस्ट हमने मान लिया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड के ऊपर कौन है, लैंप पोस्ट है। ये हमने गर्ल, जब आपको गर्ल की हाइट गिवन है ना, तो उसको भी एक लाइन तय शो करोगे। ये आपका लैंप पोस्ट, ये हमने क्या मान लिया, गर्ल। जो गर्ल है ना, इसकी जो लेंथ हाइट है भाई वो 1.6 है। और ये जो गर्ल है ना, ये गर्ल लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर 3.2 मीटर की डिस्टेंस पे है। यानी लैंप पोस्ट और गर्ल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है, मेरी 3.2 मीटर है भाई। और इस गर्ल की जो शैडो है ना, अब सीधी सी बात है, लैंप गर्ल के लेफ्ट में है, तो गर्ल की जो शैडो है वो राइट में बनेगी। मान लो इसकी जो शैडो वो यहां तक बनेगी, तो इसकी जो शैडो है ना ग्राउंड के ऊपर वो बनी हुई है भाई 4.8 मीटर तक बनी हुई है। अरे सीधी सी बात है, जो लैंप है वो गर्ल के लेफ्ट में, तो इसकी जो शैडो है गर्ल की वो राइट में ही बनेगी। और शैडो की जो लेंथ है वो इसमें गिवन है 4.8 मीटर। अब आपने बताने क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो जो लैंप पोस्ट है ना, इसकी हाइट आपने बतानी है। और इसमें बल्कि दो पार्ट है भाई। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो आपने बतानी है ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके भाई। फर्स्ट जो पार्ट है ना, इसमें जो आपने लैंप की हाइट है ना वो किसका यूज करके बतानी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके आपने बतानी है। तो उसके लिए आपको जो है ना ये मिलाना पड़ेगा भाई, चाहे वैसे ही मिला ले दो। मिलाने एक बार क्या बनेगा ये, तो ये आपको मिलाने पड़ेंगे। तो एक तो आपने जो है ना इस लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है, और वो भी किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके। देखो कैसे निकालेंगे। तो मैंने एच मान ली, ए बी, ये सी डी, और इसको नाम दो ई भाई। तो लिखोगे पेपर में, लेट ए बी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट also given और गिवन क्या क्या मेरे को भाई, जो सी डी है ना, सी डी आपको दी हुई है 1.6 मीटर है भाई। बी डी कौन है, बी डी है मेरी 3.2 मीटर है भाई। और डी ई कौन है, डी ई है मेरी 4.8 मीटर है भाई। सी डी भी लिख देना। और आपने इसकी हाइट बतानी है रेशो का यूज करके। देखो कैसे बताओगे, सीधी सी बात है, जब तक आपके पास एंगल नहीं होगा, इसमें कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, इसमें जो है ना कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई हैं, एक तो ए बी और ई है, एक सी डी और ई, एक ए बी ई है, एक सी डी ई। इनका यूज करके आपने एच की वैल्यू बतानी है। और वो आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपके पास एंगल नहीं होगा। तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है वो मैंने थीटा मान लिया। लेट एंगल ई इज इक्वल टू क्या मान दिया, थीटा भाई। क्योंकि जब तक आपके पास 90 के अलावा बाकी जो दो एंगल है ना, उनमें से एक का पता होना जरूरी है, तभी बता पाओगे, वरना बता ही नहीं पाओगे। तो मैंने इसको ही मान लिया थीटा। अब करना यूज, ये दो ट्रायंगल राइट एंगल, एक बड़ी एक छोटी,
करो यूज, मतलब छोटी करो यूज। देखो छोटी में क्या बनेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई, सी डी ई, सी डी ई। देखो सी डी ई में क्या बनेगा, ये अपन ये कर लो 1.6 अपॉन 4.8, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट बनेगा और एंगल में थीटा। देखो एक के पीछे पॉइंट, एक के पीछे पॉइंट, तो पॉइंट कैंसिल होगी, यानी 16/48 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और जो टेन थीटा की वैल्यू कौन आ गई, 1/3 आ गई। तो जो टेंजेंट थीटा है ना, इसकी वैल्यू आपकी बनेगी 1/3 बनेगी। अब आप बड़े वाली ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई, देखो बड़े वाली यानी ए बी ई। देखो ए बी ई में तो ये अपॉन ये करोगे, ये तो हमने गिवन ही नहीं है, तो एच अपॉन पूरी कितनी बनेगी भाई, 4.8 और 3.2, 4.8 और 3.2, 10 4 3 7 है, पूरी 8 होगी, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा भाई, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कौन है, 1/3 कर दो पुट, तो h/8 इक्वल टू कौन 1/3। अब यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई थे, तो h की वैल्यू कौन होगी, 8/3 बनेगी, यानी जो आपका लैंप पोस्ट है उसकी हाइट कौन होगी, 8/3। उसके बाद वो ये को है सिमिलर का यूज करके, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके जो लैंप पोस्ट उसकी हाइट बताओ। यूज किसका करना है, इसमें जो सेकंड पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ भाई सिमिलरिटी का यूज करके जो लैंप पोस्ट है उसकी हमने क्या बतानी है, हाइट। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर भाई, जो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है और ये बड़े वाले में भी। छोटे वाली में ये 90 का और बड़े वाली में ये 90 का, और दो एंगल सेम होते ही तीसरा अपने आप सेम हो जाकर, तो कैसे ट्रायंगल है ये, सिमिलर। किससे, एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सी भाई, सी डी ई एंड ट्रायंगल एक कौन सी, ए बी ई। तो एंगल ई तो क्या है, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, क्यों है भाई, कॉमन है भाई, कॉमन है मेरे, तो सेम होंगे। उसके बाद एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, दोनों आपके 90 के हैं, और दो सेम होते ही थर्ड अपने आप सेम हो गए, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी तो फिर अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल कौन कौन सी भाई, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, सिमिलर आपकी ट्रायंगल सी डी ई। और अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। अब कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये छोटे वाली ये बड़े वाली सिमिलर है। अब इसके सामने छोटी में तो ये एंगल है और इसके सामने बड़ी में आपका यह वाली साइड है, तो यह साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, यानी ये अपॉन ये, तो 1.6 अपॉन h इक्वल टू, उसके बाद फिर ये ले लो, ये वाला इसके इक्वल है। अब पहली बार ये आपने जो साइड है ना वो छोटी की लिखी है ऊपर, तो यहाँ भी छोटी ट्रायंगल की लिखोगे ऊपर, तो इसके सामने कौन है, डी ई, यानी 4.8 डिवाइड में, और इसके सामने कौन है, पूरी 8 है मेरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो पॉइंट अपने आप हट जाएगा। तो ये आपका बनेगा भाई 16/h इक्वल टू 48/8, 16 × 3 = 48, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो 8
जो 3 नीचे और h यहाँ पे, यानी h की वैल्यू कौन होगी 8/3 बनेगी वही। तो सेकंड आपका जो पार्ट है उसमें क्या कहा है, सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज करके, सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज करके क्या बताना हमने भाई, ये लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है। तो वो मैंने h मान ली। उसके बाद ये ट्रायंगल और बड़े वाले सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि एक एंगल तो कॉमन हो गया, छोटे में ये 90, बड़ी में ये 90, और दो एंगल सेम होते ही तीसरा अपने आप ही सेम। तो एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तो क्या होगी, सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी, इक्वल, वहां तो हाइट आ गई मेरी। और देखो भाई, तीन में मेन जो है ना फिगर ही है भाई। अगर आप फिगर बना पा रहे हो तो आसान है। उसके बाद तो जो है ना दो आपकी क्या बनने वाली है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दो इक्वेशन को करके ना सोल्व, जो दो अननोन होंगे उनकी क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ा पढ़ो भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना एक बार। देखो 22 में क्या कहो है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भाई एक तो बिल्डिंग है और एक बॉय है। ये मान लिया आपकी बिल्डिंग होगी, और अब की बार जो बॉय है ना उसकी हाइट गिवन है, तो आप उसको भी जो है ना एक लाइन से शो करोगे। और ये आपका ग्राउंड हो गया भाई, ठीक है ना। ये बिल्डिंग होगी और ये आपका बॉय और ये आपका ग्राउंड हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वो ये कहा है कि जो बॉय है ना इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और जो बॉय है ना बिल्डिंग ते 30 मीटर की क्या भाई डिस्टेंस पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 लिखा हुआ है। ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका कौन है, बॉयज है। बॉयज की जो आई है ना वो तो यहीं पर होगी। बॉयज की आई का बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है ना 30 to 60 ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे माने शुरुआत में बॉयज आपका यहाँ है, तो बॉयज की जो आई है ना बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यो बनेगा। यानी अब इसके पैरेलल इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। यानी शुरुआत में एंगल ऑफ एलिवेशन कौन आपका भाई 30 है। फिर ये जो बॉयज है ना, ये बॉयज किस साइड मूव कर रहे हैं, ये बॉयज आपका मूव कर रहे हैं बिल्डिंग के टुवर्ड, यानी बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मान ली वे मूव करके यहां तक आ गया, तो उसके बाद टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा वो कौन है मेरा भाई 60 का बना हुआ है। और आपने बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि ये जो बॉयज है ना बिल्डिंग के टुवर्ड कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल किए। यानी आपने यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपने बतानी है। एक बार फिर पढ़ लो। ये आपकी बिल्डिंग होगी, ये आपका बॉय है, तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और 30 मीटर जो है ना वो बिल्डिंग की हाइट है। तो एक बिल्डिंग है, एक कौन है बॉयज है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कौन है 30 मीटर, और बॉयज की जो हाइट है वो कौन है 1.5 मीटर। शुरुआत में कहो है कि बॉयज की जो आई है ना बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल बनाओ 30। फिर वो जो बॉय है ना बिल्डिंग के टुवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मान लो वो मूव करके यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हो जाए 60 का हो जाए। और आपने बताने क्या है कि वो जो बॉय है ना बिल्डिंग की तरफ
कितना टॉवर्ड यानी कितना मूव कर है, यानी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी, ये भी x तो ये भी x, ये भी माननी पड़ेगी, y मान लो। तो इसमें दो आपकी क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन सी, एक तो ये बन गई और एक ये बड़े वाली, नाम दो भाई ए, इसको बी, सी इसको क्या डी मान लो। ये पूरी 30 है, 1.5 ये है, ये 1.5, तो कितनी बच जाएगी मेरी 28.5 बचेगी अपनी ये। अब देखो लिख लेना तुम भाई, सारा कुछ आपके सामने है कि गिवन है, बल्कि ए बी सी डी ई एफ और जी तो गिवन है। या फिर लेट ए ई इक्वल टू कौन 30 बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डी जी इक्वल टू 1.5 बी द हाइट ऑफ द बॉयज। उसके बाद ए बी निकालोगे तो ए बी कौन होगी, तो ए बी मेरी बनेगी ए ई मत है, बी ई माइनस करोगे यानी 30 में से कितनी माइनस 1.5, तो आपकी बनेगी 28.5 बन जाएगी। उसके बाद बी सी हमने y माननी है और सी डी हमने x लिखोगे। लेट बी सी इक्वल टू वाई और सी डी इक्वल टू x। उसके बाद दो आपकी क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सी बनी हुई है भाई, ए बी सी और एक ए बी डी। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी भाई, एक तो ए बी सी है ना, ए बी सी। देखो ए बी सी से क्या लिख पाओगे, ये अपॉन ये करोगे यानी 28.5 अपॉन वाई इज इक्वल टू टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट 60 भाई, यानी 28.5 अपॉन वाई इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है, √3 होता है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी y इक्वल टू होगा 28.5 बाई √3 बनेगा। एक ट्रायंगल कौन सी बनी हुई है, एक आपकी ट्रायंगल बनी हुई है ए बी डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी डी। देखो ए बी डी में ये अपॉन ये पूरी करोगे तो 28.5 डिवाइड में पूरी कितनी है ये x प्लस वाई हो जाएगी, इज इक्वल टू वही टेंजेंट 30 हो जाएगा, टेंजेंट 30 भाई, tan 30 क्या होता है 28.5 अपॉन x प्लस वाई। तो tan 30 मेरा होता है 1/√3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 28.5√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब y की करो वैल्यू पुट, क्योंकि हमने x की बतानी है वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y करना पुट एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा 28.5√3 इज इक्वल टू x प्लस कौन है y की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी 28.5 डिवाइड में कौन √3 भाई। अब निकाल लो x यहाँ तक फिर, तो इसको लिया इस साइड, तो 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू x। करो सोल्व भाई, कैसे करोगे सोल्व, देखो 28.5 कॉमन है तो 28.5 कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 डिवाइड में कौन √3 इज इक्वल टू x। अरे ऐसे क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3 ये बचेगा। अब √3 लोगे एलसीएम तो 28.5 तो 12 ही मेरा, √3 लोगे एलसीएम, √3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस में 1
तो 2/√3 इज इक्वल टू एक्स। करो या मल्टीप्लाई, 28.5 के 2 की मल्टीप्लाई तो 57 डिवाइड में कौन √3 इज इक्वल टू एक्स। अब x और भी सोल्व होगा, डिवाइड में रूट है ना और एक के लिए टर्म है, तो इसी से ऊपर इसी से नीचे करो मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कौन होगा भाई 57/√3 है, तो √3 से करोगे ऊपर और √3 से करोगे नीचे, √3 इंटू √3 3 बन गया, और फिर 3 को 57 तक काटो 19 भाई, यानी x इक्वल टू होगा 19√3 बनेगा, ये हो गया x, और x ही हमने बताना है। तो क्या वाक्य था भाई, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर, एक बुआइज है जिसकी हाइट 1.5, इस बुआइज की जो आई है ना बिल्डिंग के टॉप के साथ 30 बना हुआ एंगल, फिर ये जो बुआइज है ना बिल्डिंग के टुवर्ड मूव करे हैं, यानी बिल्डिंग के निकट आवे हैं, तो निकट जब आओ ना तो कहीं न कहीं पर जो बुआइज की जो आई है वो एंगल बनाती 60, और हमने बताना है कि वो बुआइज कितना टुवर्ड आया, यानी ये वैल्यू बतानी हमने x मान ली, सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए। चलो तुमने आज यहाँ तक करने भी बाकी, फिर कल